लक्सर विधानसभा सीट से 2 बार लगातार विधायक के तौर पर चुने गए संजय गुप्ता की कुर्सी इस बार खतरे में नजर आ रही है। वजह है उनके दोनों बार का कार्यकाल बेहद ही निराशाजनक रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता में विधायक के खिलाफ आक्रोश भरा हुआ है। वहीं कांग्रेस भी इस बार अपने दिग्गज प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। 2017 में लक्सर विधानसभा चुनाव के नतीजे लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी तस्लीम को शिकस्त दी थी। बीजेपी की जीत हुई, लक्सर से संजय गुप्ता विधायक चुने गए। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है लक्सर विधायक संजय गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड। संजय गुप्ता 2 बार से विधायक हैं। क्षेत्र की जनता में विधायक की खासी पकड़ नहीं है। कोरोना काल में भी विधायक जनता के बीच में नजर नहीं आए। विधायक ने क्षेत्र में सड़कों के मामले में भी छोटी मोटी खेत खलिहानों की सड़कें बनवाई हैं, जबकि लक्सर विधानसभा में कितने ही गांव में कच्चे रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते बने हैं। लिंक रोड जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। इससे क्षेत्र की जनता टूटे फूटे उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरने को मजबूर है। जनता की नाराजगी विधायक के प्रति इसलिए भी है कि वो जनता के मुद्दों को सदन में नहीं उठा पाते। बाणगंगा में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है, उस पर भी विधायक लगाम लगाने में नाकामयाब रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की यदि बात की जाए तो विधायक के नाम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। वहीं लक्सर विधायक संजय गुप्ता कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी विधानसभा में विकास का भरपूर काम किया है। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभारी हूँ और नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। मैं विधायक ना होकर सेवक हूँ, सेवादार हूँ और उसी प्रकार से जनता की सेवा करता हूँ। मेरे द्वारा विभिन्न विकास कार्य क्षेत्र में कराए गए हैं, जैसे कि एक शिव चौक का निर्माण लक्सर नगर में कराया गया है। बस स्टैंड का निर्माण जो क्षेत्र की जनता का बहुत समय से मांग चली आ रही थी, उसका निर्माण लगभग हो चुका है, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है। इसके अलावा मैंने लक्सर नगर में सिविल अस्पताल की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री से कराई है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत शीघ्र मेरे क्षेत्र में आने वाले हैं और वो इसका क्रियान्वयन शीघ्र होगा। इसके अलावा लक्सर में खेल का मैदान विधानसभा क्षेत्र में और खेल का मैदान राजकीय महाविद्यालय जो कि मेरे क्षेत्र के छात्र छात्राएं उस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वो शीघ्र ही महाविद्यालय का भी निर्माण होने जा रहा है। और एक रोड जो है हरिद्वार भोगपुर रईस पालावाली तक बांध के गंगा बांध के तट पर मैंने उसकी मांग की है। और विभिन्न सड़कें जो कि जर्जर अवस्था में थी वो बनाई गई हैं, बनाई जा रही हैं। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में ग्राम कबूलपुर रायगढ़ में हाई स्कूल है, उसको इंटरमीडिएट बनाने की मांग की है। महाराजपुर कला में हाई स्कूल है, उसको इंटरमीडिएट बनाने की मांग की है। और मुंडा खेड़ा कला में कन्या स्कूल है, उसको उच्चीकृत करके कन्या इंटर कॉलेज बनाने की मांग की है। और मोहम्मदपुर बुजुर्ग और सीगड़ू गांव में महावीर स्कूलों का उच्चीकरण करने की मांग की है। जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा मेरे क्षेत्र की जनता को सौगात मिलेगी। लेकिन मैं दिल से जनता की सेवा करता हूँ। मैं कोई इतना बड़ा नेता या अपने आप को विधायक न मानकर सेवक मानता हूँ और गरीब अमीर सभी मेरे लिए सम्मान है, सबसे बराबर मिलता हूँ। चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कोई मजदूर हो, उनकी समस्याएं निरंतर सुनता हूँ। सुबह ही अपने ऑफिस में आ बैठता हूँ और 12 बजे तक आपने देखा होगा आप कितनी मरतबा यहाँ आए। मैं सबकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करता हूँ और लोगों के दिलों में जगह यदि मैं बनाऊँगा, उनका दिल जीतूँ।
आशीर्वाद मिलेगा। और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस नेता हाजी तस्लीम की। मौजूदा विधायक ने कितना विकास किया है, कितना रोजगार युवाओं को दिया, कितना जनता का काम किया, तमाम मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस नेता हाजी तस्लीम का क्या कुछ कहना है, खुद आप सुन लीजिए। कहना मुझे क्या है, जनता देख रही है। जो पहले सड़क हमारे टाइम में जो लालढांग का इलाका था उसमें जो बन चुकी थी, जो टूट गई, अब तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। और यहाँ कोई खास उपलब्धि विधानसभा लक्सर में कोई विधायक की नहीं। देखिए, अगर हम विधायक बन जाते तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी कि बाणगंगा से परे का जो इलाका है इसमें कोई डिग्री कॉलेज नहीं। डिग्री कॉलेज जाकर हमारा लक्सर या रैसी पड़ता है, जो कम से कम 15 किलोमीटर चारों तरफ दूर पड़ता है। आने जाने में बच्चों को भी बड़ी दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले हमारी जो कोशिश होती वो ये होती कि बाणगंगा के पार कोई डिग्री कॉलेज बने। जैसी बीमारी भयानक आ रही है उसमें इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए हमारी ये कोशिश होती है कि कम से कम वहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र बड़ा बना जाता आते, ताकि लोगों को वहाँ से बाहर आने जाने में जो परेशानी होती है उससे बचते। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो चल फिर कर सबका पता हो जाएगा, आप भी घूमेंगे और जानना चाहिए कि कितना विकास विधानसभा में हुआ है। जिधर को निकलोगे उधर सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे। अब यही है कि इस्माइलपुर की सड़क पड़ी, पता नहीं इस पर कुछ काम हो रहा था, ये भी 1 साल होने को आगे, और पहले भी इसमें बहुत बुरी हालत थी, लेकिन अब उसमें कोई पत्थर वत्थर पड़े थे, पत्थरों से आज गाड़ी वालों का भी नुकसान है और चलने वालों का भी नुकसान है। उसका आज तो कोई सोल्यूशन तक नहीं। अब आपको बताते हैं कि क्षेत्र की जनता के मुद्दे क्या हैं, किन किन समस्याओं को लेकर लक्सर की जनता जूझ रही है। पेयजल की समस्या से लक्सर की जनता परेशान है। सरकारी टंकी बनने के बावजूद भी नल में पानी नहीं आता। अभी भी नल का पानी पीने को लोग वहां के मजबूर हैं, जिससे कि वहां की जनता का स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है। लक्सर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। किसी हादसे या फिर गंभीर बीमारी की सूरत में मरीजों को रुड़की या फिर जोलीग्रांट रेफर करना पड़ता है, जिससे कितनी ही बार मरीजों की जान चली जाती है। लक्सर शुगर मिल में वेस्ट टेस्ट से होने वाली बदबू और गंदगी से लोग परेशान हैं। इसका क्षेत्र की जनता ने कई बार मुद्दा उठाया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद सहित अन्य रसायनों की उपलब्धता के लिए भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। विधायक का इस ओर भी कोई ध्यान नहीं है। क्षेत्र की जनता आज भी टूटी फूटी सड़कों से होकर गुजरने को मजबूर है। इस ओर भी विधायक ने कोई बड़ा काम नहीं किया, ना ही कोई सुध ली है। अब इन तमाम परेशानियों और मुद्दों को लेकर लक्सर विधानसभा की जनता विधायक के लिए काम और विधायक के विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कहती है, वो भी आपको सुनवाते हैं। लक्सर क्षेत्र में जो हमारे विधायक जी ने विकास कार्य किए, नकारा विधायक है, कोई काम करा हो तो बता दें। एकमात्र उपलब्धि अगर इसकी 10 साल की मिल जाए तो मैं मान जाऊँ। उपलब्धि है इसका बनता हुआ, यहाँ अपनी 4 मंजिली इमारत बन रही है विधायक जी की। इसके अलावा तो कोई विकास किसी का हुआ नहीं, ना विकास कार्य को लक्सर नगर के लिए तो नगर। भाई पटेवली जो मंदिर है वहाँ जो पहला विधायक जी ने वो कराया था उसका उद्घाटन, वो उधर गंगा जी को खोल रहे हैं। और जो वह उसका क्या नाम फतवे से जो राइसी आया रोड
उसके लिए रोड की स्वीकृति विधायक जी ने करा दी है। बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। अभी और लगभग 5 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास विधायक जी के द्वारा कराया जा रहा है। कुछ का कर दिया, कुछ का करावन। और जो अपना फ्लाई ओवर हैं, जो छोटे छोटे नए विधायक जी बनवा रहे हैं नदियों के ऊपर, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। ग्राम सीतपुर में अभी सेठपुर से जो सीतपुर सड़क है उसका उद्घाटन विधायक जी ने कराया। 2 सड़कें में दोनों का कराया। और अपने इधर महाराजपुर में कराया। लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा सड़कों का विधायक जी ने जो है शिलान्यास कराया। लक्सर विधायक ने अपना और अपने परिवार का विकास किया है, अपने रिश्तेदारों का विकास किया है। अभी हाल ही में एक बसपा के नेता ने उन पर आरोप लगाया है और SIT के गठन की भी मांग की है। कारण वही है कि सबकी नज़र में है ये बात कि इन्होंने सार्वजनिक विकास में कोई रुचि नहीं ली। हमारे लक्सर विधानसभा की अगर ड्रोन कैमरे से आप निगरानी कराएं तो कहीं पर भी इक्का दुक्का 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर की सड़कों को छोड़कर कोई उल्लेखनीय विकास ये विधायक नहीं करा पाया है। सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। और पूर्व विधायक शहजाद का तो ये कहना है कि इसने एक सड़क के नाम के 3 बार पैसे निकाल लिए हैं और उस पर प्रमाण है इस चीज़ के। वो समय आने पर प्रमाण भी पेश करेंगे। और मुझे लगता है उनकी बात में सच्चाई है। जरूर हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से इस बात की जांच कराई जानी चाहिए। तो आपने सुना और देखा कि कैसे वहां की जनता विधायक के विकास कार्यों को नकार रही है। तो आपने देखा कैसे विकास कार्यों को लेकर जनता परेशान है, क्योंकि परेशानी कम नहीं हो रही। लगातार 2 बार से विधायक रहे संजय गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड हमने आपको दिखाया। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि विकास कार्यों को लेकर विधायक का रिपोर्ट कार्ड पास है या फेल। अब देखना होगा आने वाले कल में यहाँ पर लक्सर विधानसभा सीट से जनता किस पार्टी के विधायक को यहाँ पर जो है अपना MLA चुनेंगी। अब देखना होगा किन मुद्दों को लेकर जनता किस नेता पर विश्वास करेगी, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। लक्सर से राम गोपाल की स्पेशल रिपोर्ट।